जी। अश्विना सुक्त अष्टम मंत्र। ऋषि अथर्वा देवता क्षेत्रपति छंद दृष्टो स्वर देवत अनुदात। ओम मधुमती ओषधि द्यावापः मधुमतनो भवतु अंतरिक्षम् क्षेत्रस्य पति मधुमाननो अस्तु अरिष्यन्तो अनु एनं चरेन् मधुमती ओषधि जो व्यापक मधुमान हमें हो अंतरिक्ष मधुमान क्षेत्र का अधिपति हो आचरण अहिंसक हो अपना। मंत्रार्थ। नो हमारे लिए औषधि औषधि द्याव अग्रगामी प्रकाश में आपो व्याप्त व्यापक मधुमती मधुयुक्त नो हमारे लिए अंतरिक्षम अंतरिक्ष अंतर्दृष्टि मधुमत मधुयुक्त भवतु हो नो हमारे लिए क्षेत्र से क्षेत्र का पति अर्थात अधिपति मधुमान मधुरता युक्त अस्तु हो अरिष्यंतो अहिंसा करते हुए हिंसा न करते हुए एनम इसके अनुकूल चरेम आचरण करें। भावार्थ। अथर्ववेद का समापन सर्वत्र मधुरता की कामना के साथ किया जा रहा है। अहिंसक भावना के साथ हम भी मधुर आचरण करें, यह संकल्प है। निरुक्त। मधुमती में मद धातु जिसका अर्थ आनंद होना, हर्षित होना, तृप्त होना। औषधि में उष धातु जिसका अर्थ उष्म करना, धी का अर्थ धारण करना। ध्यान में द्यु धातु जिसका अर्थ आगे जाना, समीप जाना। द्युत धातु का अर्थ दीप्त होना, प्रकाशित होना। आप में आप धातु जिसका अर्थ प्राप्त होना, अवलंब होना, व्याप्त होना, जाना। अप का अर्थ पालन करना। भवतु में भू धातु जिसका अर्थ होना। अंतरिक्षम में अंत उपसर्ग। इक्ष का अर्थ स्वाद लेना, इक्ष का अर्थ देखना। क्षेत्र में छि का अर्थ जाना, चलना, निवास करना, रहना, क्षय होना आदि। पति में पत धातु जिसका अर्थ जाना, ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना। अस्तु में अस धातु जिसका अर्थ होना। अरिष्यंतों में ए उपसर्ग। ऋष धातु का अर्थ हिंसा करना, अनु उपसर्ग, एनम सर्वनाम। चरेम में चर धातु जिसका अर्थ जाना, खाना, आचरण करना। ओम खम ब्रह्म। ओम खम ब्रह्म। ओम मधुमती ओषधि द्यावायापः मधुमतिनो भवतु अंतरिक्षम् क्षेत्रस्य पति मधुमानो अस्तु अरिष्यन्तो अनुएनं चरेम मधुमती औषधि द्यो व्यापक मधुमान हमें हो अंतरिक्ष मधुमान क्षेत्र का अधिपति हो आचरण अहिंसक हो अपना। यह मंत्र बहुत कुछ मंगल का अपना सुस्त वाचन जैसा है। सर्वत्र माधुर्य का वास हो, हमें सर्वत्र मधुरता प्राप्त हो, ये भावना इस मंत्र में दृष्टव्य है। मधुमती औषधि द्यावाह आपाह, औषधियां द्यावाह आपाह सब मधुमती हो, मधुयुक्त हो। मधुमती मधु से युक्त हो, औषधियां द्यावा और आपा। द्यावा अग्रगामी प्रकाशमय अर्थ किया गया है। द्यावा में द्यु धातु का अर्थ आगे जाना, अग्रसर होना, समीप जाना। द्वित धातु का अर्थ दीप्त होना, प्रकाशित होना। अतः इस द्यावा में दोनों अर्थ ग्रहण किए जा रहे हैं, प्रकाशमय और अग्रगामी। अग्रणी, अग्रगामी, प्रकाशमय। आपः व्याप्त, व्यापक। आप में भी उपसर्ग लगेगा तो व्याप हो जाएगा। आपक, व्यापक। आप्त,
केवल वी उपसर्ग लग रहा है, ये ध्यान दीजिए, तो अर्थ बहुत सरलता से समझ में आ जाएगा। सामान्यतः हम लोग जब बोलते हैं तो वी उपसर्ग के साथ बोलते हैं व्याप्त, व्यापक, या प्रा उपसर्ग लगा देते हैं प्राप्त, वहां भी आप है। आप व्याप व्याप्त, तो आप शब्द ही मूल है, उसमें वी उपसर्ग लगा या प्रा उपसर्ग लगा, इस बात को हमें समझना है तो हम अर्थ को सरलता से समझ सकते हैं। अब ये आप क्या है, इन्हीं शब्दों से स्पष्ट है। आप धातु का अर्थ है प्राप्त होना, अवलंब होना, व्याप्त होना, जाना चलना। तो आप धातु है और इसके अर्थ हम सहज भाव से इन शब्दों से ही समझ सकते हैं, आप्त, प्राप्त, व्याप्त। तो कह रहे हैं जो हमारी औषधियां हैं, जो हमारी अग्रगति प्रकाश है, जो आपा है, व्यापकता है, जो कुछ हम प्राप्त करते हैं, वह सब मधुमती, मधु से युक्त हो, माधुर्यमय हो, मधुर भाव युक्त हो। मधुमत नो भवतु अंतरिक्षम, मधुमत का अर्थ भी वही है, मधुयुक्त। नो हमारे लिए, भवतु हो, भूभव होना धातु है, भवतु हो, अंतरिक्षम ये अंतरिक्ष भी हमारे लिए मधुयुक्त हो, मधुरता युक्त हो, मधुर हो। अंतरिक्ष क्या है? एक तो प्राकृतिक रूप से हमने आपको बताया है पहले संदर्भों में, वेद में जो 3 लोक की बात की गई है उसको इस प्रकार से समझें। एक तो ये पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं, इसे पृथ्वी कहा गया है। पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल है इसे अंतरिक्ष कहा गया है, ये बात समझने की है। इस समय जो प्रचलन में आ गया है किसी कारण से, वायुमंडल के परे का जो क्षेत्र है जहां वायुमंडल नहीं है, हम उसे अंतरिक्ष कहने लगे। परंतु वेद में अंतरिक्ष उसे कहते हैं जहां वायुमंडल है, जहां पर जीवन संभव है, वो अंतरिक्ष है। जहां पक्षी उड़ते हैं वो क्षेत्र अंतरिक्ष है वेद में। तो अब ये बात और भी सरलता से समझ में आ सकती है। अब द्यावा भी समझ ले, इसमें आया ही है। देवलोक या द्यावा वेद में उसे कहते हैं जिसे हम लोग नक्षत्र लोक कह सकते हैं। सूर्य, चंद्र, तारे आदि जो हमें दिखते हैं, ये जो संसार है, ये जो लोक है, उसे देवलोक कहा जाता है। प्रकाशमान ग्रह नक्षत्रों का लोक, जहां प्रकाशमान ग्रह नक्षत्र दिखते हैं उसे देवलोक कहा जाता है, प्रकाशमान लोक। लोक का अर्थ क्या है? लोक का अर्थ भी देखना ही है। अंग्रेजी में लुक है, यही लुक धातु है। लोक है देखना, तो वह क्षेत्र जहां पर प्रकाशमान सूर्य, चंद्र, तारे आदि दिखते हैं, जो हमको यहां से प्रकाशित दिखाई पड़ते हैं, प्रकाशमान दिखते हैं, उसे दिवलोक या प्रकाशमान लोक कहते हैं। यहां पर द्यावा का हम चाहें तो यह अर्थ भी ले सकते हैं। हमने जो अर्थ किया प्रकाशमान, अग्रणी, अग्रगामी, बिल्कुल उपयुक्त है। पारिभाषिक शब्दावली में इसे आप ये द्विलोक कह भी सकते हैं। हमारी औषधियां, हमारा द्विलोक, हमारा आपा, तो यहां इसे द्विलोक के अपेक्षा उसका धातु शाब्दिक अर्थ अधिक उपयुक्त प्रतीत हो रहा है। अंतरिक्ष के संदर्भ में हमने बताया तो ये भी कह सकते हैं, यहाँ पर द्यावा कहा गया और अंतरिक्ष भी कहा गया, जो वास्तव में पृथ्वी का वायुमंडल है, जहां पर पक्षी उड़ते हैं, विचरण करते हैं, जहां तक जीवन है, वायुमंडल है, प्राणवायु है, जहां तक हमारा शोषण हो सकता है, उसे अंतरिक्ष कहा गया है। अंतःक्षम, अंतः अर्थात भीतर, अंतः उपसर्ग कहें या बे कहें, अंतः जिसके भीतर एक क्षम हम देख सकते हैं,
ये अंतरिक्ष है जहां तक हम सहज भाव से देख सकते हैं। वहां जो कुछ भी हो रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं, धूल उड़ रही है, आंधी पानी वर्षा जो भी होती है इसी क्षेत्र में होती है, और इसको हम लोग क्या हो रहा है देख सकते हैं, उसे अंतरिक्ष कहते हैं वैदिक शब्दावली। क्षेत्रस्पति मधुमान नो अस्तु। चाहे तो ये क्रम भी स्पष्ट है उसका, जिसे हम कहते हैं कि मंत्रों के भावार्थ अनेक हो सकते हैं, अनंता व वेदा अनेक अर्थ किए जा सकते हैं। तो प्रथम चरण में द्यावा दिवलोक की बात की, दूसरे चरण में उससे नीचे आकर अंतरिक्ष लोक वायुमंडल की बात की, तीसरे चरण में क्षेत्रस्पति मधुमान नो वस्तु, क्षेत्र का अधिपति। ये क्षेत्र ये पृथ्वी पर ही तो है, कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, वन क्षेत्र जो भी है, ये क्षेत्र इस पृथ्वी पर है। तो इस प्रकार से क्रम से कहें तो इन तीनों की बात इस मंत्र में बता दी गई। और क्या कहा गया? क्षेत्रस्पति मधुमान नो अस्तु, इस क्षेत्र का अधिपति भी मधुमान हो, मधुयुक्त हो, माधुर्यमय हो, नो हमारे लिए अस्तु हो। इस क्षेत्र का अधिपति हमारे लिए मधुर हो, इस क्षेत्र का अधिपति शासक ऐसा न हो जो हमारे जीवन में कटुता ला दे। इस क्षेत्र का अधिपति जो भी हो, हम अपने क्षेत्र का अधिपति उसे चुने जो हमारे जीवन में मधुरता लाए, प्रसन्नता लाए, आनंद लाए। ऐसे को न चुने जो हमारे सुख आनंद छीन ले जाए, कटुता ले आए। क्षेत्रस्पति मधुमान नो वस्तु, हमारे लिए इस क्षेत्र का अधिपति हमारे लिए मधुमान हो, मधुरता युक्त हो, माधुर्य गुण युक्त हो, मधुर हो। हरिष्यंतो अनुएनम चरेम। हरिष्यंतो आ उपसर्ग है, हम सब जानते हैं। आ का अर्थ निषेधात्मक है नहीं। ऋष धातु का अर्थ है, जानते हैं ऋष लोक भाषा में, ग्राम्य भाषा में, अवधि में आदि में यहाँ बहुत प्रयोग हुआ है। ऋष करना, ऋषाई, क्रोध करना। ऋष धातु का अर्थ है हिंसा करना, क्रोध करना। वे बहुत ऋष करते हैं। ये अवधि आदि हमारे क्षेत्रीय आंचलिक भाषाओं में बहुत प्रचलित है। भले ही मानक आर्य भाषा में इसका प्रयोग उतना अधिक न हो, वेद में ये ऋष धातु से बना अरिष्यंतो, अरिष्यंतो, हिंसा न करने वाले। अरिष्यंतो अर्थात अरिष्यंतो, जो हिंसा नहीं करते हैं, हिंसा न करने वाले। अनुएनम चरेम, अनु अनुकूल, एनम इसको, चरेम चरे, चले, विचरण करें। चर धातु है, चर धातु का अर्थ है चलना, चलना। और यही हो जाता है, आ उपसर्ग लगाया तो आचरण बन गया। चर धातु से चरण, आ लग गया तो आचरण, वी लग गया तो विचरण। अर्थ सबका एक ही है, चलना। अरिष्यंतो अनुएनम चरेम, इस प्रकार से जब सर्वत्र माधुर्य भाव होगा, सर्वत्र मधुरता हो, तो हम क्या करेंगे? अहिंसक भाव से इसके अनुकूल चलें। ये संपूर्ण प्रकृति हमारे लिए मधुरता युक्त हो। औषधियां, देवलोक, आपा, अंतरिक्ष सब हमारे लिए मधुरता युक्त हो। इस क्षेत्र का अधिपति भी हमारे लिए मधुरता युक्त हो। और जब ऐसा हो तो हमें क्या करना है? हम इन सब के अनुकूल आचरण करें, अनुचरेम अनुचरण करें, इन सब के इस माधुर्य का अनुचरण करें। अरिष्यंतो अहिंसक होकर, अहिंसक भाव से हम इन सब का अनुचरण करें, इनके अनुकूल आचरण करें। तो अहिंसक होने का यही अर्थ है कि इस प्रकृति की हिंसा न करें, प्रकृति को नष्ट न करें, प्रकृति का संरक्षण करें। तो प्रकृति भी हमारे लिए अहिंसक हो, माधुर्य गुण युक्त हो, हमारे लिए मधुर आनंददायक हो। इस मंत्र की इस प्रेरणा को आज हम ग्रहण करें। ओम खम ब्रह्म
भाई बोलिए आप लोग, जो भी जिसको बोलना है, कोई प्रश्न हो या कोई बात हो। नए लोग हो तो परिचय भी दे सकते हैं, बोलिए। हाँ भाई सीताराम जी, कुछ लोग दिख रहे हैं परिचय के लिए क्या आपको? ये आपका विषय होता है, देख लीजिए। शिवानी जी, सागर, आप अपना परिचय देंगे? आदम साहू, आप अपना परिचय देंगे? हाँ, ये सभी पुराने साथी जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, बीच में जुड़े नहीं थे, तो सभी परिचित ही हैं लगभग लगभग, तो मंत्र पाठ कर लेते हैं। जी, तो मैं शुरू करता हूँ। ओम तं वाम रथं वयम् अद्याहुवेम पृथुजयम् अश्विना संगतिं गो ये सूर्यं वहति वंदरायु गिर्वाह संपोत्मं वसोयुम। अश्विना तुम्हारे उस रथ को हम लोग आज आह्वान करें, विस्तृत जयवाणी संगम हो, जो वहन करे सूर्या स्वामी विज्ञान वासदे अग्रगमन। ओम इवं श्रियं अश्विना देवता तां दिवो न पाता वरथा सचिभिः युवो वपु अविप्रक्षुषञ्चन्ते वहन्ति यत् ककुहासो रथेवाम। अश्विना देवता आश्रय हो, वचनों से दिव रक्षा करते करते हो वपन कर्म सिंचन, तुमको द्रुत रथ में करें वहन। ओम खम ब्रह्म। ओम अद्य करते रात हव्य ऊतैवास्तपेयाय वा अर्कై ऋतस्वावनुष्ये पूर्व्याय नमो ये मानो अश्विना आवर्तत। करते हैं तुमको रात हव्य रक्षा के हेतु कौन स्वामी, ऐश्वर्य पान हित तप द्वारा रित शब्दवास के लिए नमन, गतिमान अश्विना वर्तमान। ओम खम ब्रह्म। ओम हिरण्यन। ये सुखदेव जी करिए। ओम हिरण्येन पुरुरथेन इमं यजं नागस्य उपयातं पिवाह इत मधुनः सौम्यस्य दधतो रत्नं विदते जनाय इत ज्योतिमान रथ से पुरभू ना सत्ययजन समीप गए वे सौम्य मधुरता पान करे जन हेतु रत्न धारण कर दे। जय सुखदेव जी। ओम आनुयातं दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्येन सुवृता रथेन मा वाम अन्येनि यमन देवयन्तः शं यत् ददेनाभिपूर्व्यावाम्। आये पृथ्वी पर दिव्य स्वच्छ सुव्रत प्रकाशमय रथ द्वारा, कोई तुमको नियमन न करे, देवों ने नाभि दिया पहले। ओम खम ब्रह्म।
इहि इहि यत् वाम समना प्रक्षे सा इयम् अस्मे सुमितः वाजरत्ना उर्षित्यं जरितारं युवः श्रीतम कामो नासत्य युद्रिक। जो तुम्हें यहाँ मन से मिलते वे सुमित ज्ञान रत्नों वाले दूरगामी विजयी तुमको ही ना सत्य कामने आश्रय ले। ओम खम ब्रह्मा, ओम खम ब्रह्मा। ओम नुनो रयं पुरवीरं बृहन्तं तस्सामिमाथाम् उभयेषु अस्मै नरो यत्वाम अश्विना स्तोमम् आवन सदस्तुतिम आज मीढासो अगमन। तुम रई पुरवीर बढ़ाते हो, दोनों में दीप्त जगाते हो। अश्विना तुम्हें है स्तुति रक्षक, पा गए साथ स्तुति कर नर। ओम खम ब्रह्म। ओम मधुमती ओषधि द्याव आपो मधुमतनो भवतु अंतरिक्षं क्षेत्रस्य पति मधुमानो अस्तु अरिष्यन्तो अनुएनं चरेम। मधुमती ओषधि द्यौआपः मधुमान हमें हो अंतरिक्ष मधुमान क्षेत्र का अधिपति हो आचरण अहिंसक हो अपना। ओम खम ब्रह्म। ओम पनायम तत् अश्विना कृतं वां वृषभो दिवो रजसः पृथिव्या सहस्त्रं संसा उतये गविष्ठौ सर्वान् इत्तान् उपयाता पिबध्ये। अश्विना तुम्हारी स्तुति की पृथ्वी के दिव्य वृषभ राजस बहु संसित जो वाणी प्रवीण सब पान हेतु आते समीप। ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म। ओम। अभी भी किसी का कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं। इतनी देर में किसी के मन में कोई विचार आया हो, कुछ कहना चाहते हो तो बोलिए। यूयं श्रियं अश्विना देवता ता दिव्यो नापता वनथा सचीवी युवो वपु अभिवृक्ष संतते वहन्ति यत् ककुराहो रथे वाम। अश्विना देवता आश्रय हो वचनों से दिव्यरक्षा करते हो वमन कर्म चिंतन तुमको द्रुत रथ से करे वहन। ओम खम ब्रह्म। जी, किसी का कोई प्रश्न हो, कोई विचार हो, कुछ कहना चाहें तो बताएं। उसके पश्चात समापन करेंगे ओम मंत्र के साथ। हाँ भाई पुलकित जी देखें। एक तो जी सबसे जी बोल। स्वामी जी, मैंने पतंजलि योग दर्शन के व्यास भाष्य में पढ़ा था कि अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानाम अनभिद्रोह, कि चित्त में भी किसी से द्रोह ना करना। तो क्या ये अभी भी संभव है वर्तमान में? इसको हम यही कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में, ग्रंथों में जो बताया जाता है वह आदर्श स्थिति की परिकल्पना है। व्यवहारिक रूप से आप ये माने कि अधिकतम जितना संभव हो प्रयास करें। 100% पूर्णता संभव न हो सके कोई बात नहीं, पूर्ण केवल परमात्मा है। हम सब अपूर्ण हैं और अपूर्ण रहेंगे। पूर्णता के जितना निकट जा सके वह हमारी सफलता है। इस दृष्टि से देखें तो उत्तम होगा। धन्यवाद स्वामी जी। हाँ पुलकित बोलो। जी, तो वेद कक्षा क्रांति है, उसमें आप सभी जुड़ जाइएगा तो थोड़ी कक्षा से संबंधित वार्तालाप में सुगमता रहेगी।
और अभी रिकॉर्डिंग की समस्या तो यहाँ पे हल हो चुकी है। ईसा पुत्र जी आज भी ठीक रही ना रिकॉर्डिंग? हाँ, मेरा रिकॉर्ड हो चुका है। 25 मिनट का रिकॉर्ड 25 मिनट का रिकॉर्ड हो चुका है। बढ़िया रिकॉर्ड हुआ है। जी जी, तो एक समस्या तो वो खत्म हो गई। और भाभूति जी या कोई कह रहे थे कि वो स्क्रीन पे दिखता नहीं है, तो कोशिश करेंगे उसको भी दोबारा से सुधारने की। तो कोई भी एक साथी जो मतलब पाठ आदि नहीं करते हो, कोई भी एक इस चीज की जिम्मेदारी ले लें कि सीधा पीडीएफ खोल के रखनी है स्क्रीन शेयर करके। तो जितना वो सक्षम हो पाए, जब तक हो पाए, तो उसको भी कर लेंगे, जिससे ये सारी समस्याएं मिट जाएंगी। कि कोई नया जुड़े तो क्या चल रहा है उसको पता रहे आंखों के सामने में, तो उसको भी करके देख लेंगे। बाकी किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं आप सभी। वैसे कोई किसी प्रकार का विशेष व्यवधान नहीं हो रहा है, कक्षा ठीक चल रही है। और ज्यादातर मैंने ये देखा है कि कल की कक्षा में बहुत अच्छा था, मैं बाहर था, लेकिन नेटवर्क व्यस्त होते हुए भी, इतना व्यस्त नेटवर्क, वहां भी इतनी अच्छी व्यवस्था थी, सुनने में अच्छी रिकॉर्डिंग भी, ये अपने अच्छी आवाज भी सही आ रही थी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हम लोग मान लीजिए हम सुन रहे थे उस दिन की जूम आज पे करने से दिक्कतें आएंगी, लेकिन इसमें अच्छी चल रही है। और जहाँ तरह इसी में संशोधन करें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। और इससे सही तरह से लोग जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ भी जाते हैं। बस जी जी, शिवानी जी बोलिए, आप क्या बोलना चाह रही हैं? आपने जो मंत्र पाठ किया था वो वेदायन भाष्य से किया था या कहीं और से कर रहे हैं? जी जी, वेदायन भाष्य। तो मंत्र संख्या कहीं से भी शुरू कर देते हैं या नहीं, मंत्र आज 8 था, अश्विना सूक्त। शुरू में बोला था जब मैंने शुरू किया था कि अश्विना सूक्त अष्टम मंत्र, तो प्रतिदिन एक एक मंत्र होता है, आगे बढ़ते जाते हैं। कल नवम मंत्र होगा। पृष्ठ संख्या बताएंगे? जी एक मिनट। पृष्ठ संख्या है 242। जी धन्यवाद। जी, तो किसी को कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं, अन्यथा फिर समापन करेंगे। आप समापन करो ओम मंत्र। जी, ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म ओम खम ब्रह्म। सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असौ आदित्ये पुरुषः सो असौ अहम् ओम खम ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म सभी को सादर ओम यो सो आदित्य पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम ओम खम ब्रह्म सभी साथियों को सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्ये पुरुषः सो असो अहम् ओम खम ब्रह्म सभी को सादर नमस्ते।
ओम। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए शुभमस्तु, कल्याणमस्तु। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम